सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। और ये हमारी है 4th क्लास। हम जहाँ पे 8th क्लास के एग्ज़ाम्स के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पहले 3 क्लासेस कर चुके हैं डिस्कस। ये है हमारी 4th क्लास। इसमें हम इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है हमारा, हम उसको कर रहे हैं डिस्कस गाइस। एंड यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको दूसरे जो हमारे पहले रिकॉर्ड के ट्यूटोरियल्स हैं आपको नहीं मिल रहे, तो मैं आपको बता दूं, हमने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक सेपरेट हमने प्ले लिस्ट बना रखी है इंग्लिश के लिए, 8th क्लास के लिए। तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। एंड वहीं आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जो दूसरे आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आंसर्स लेकर आने वाले हैं। सो विदाउट wasting time, I think it's time to go now and we have to start recording our class. Just चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा है ये, रीड द फॉलोइंग पिक्चर एंड कंप्लीट इट्स पैराफ्रेज बाय फिलिंग अप द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। कह रहा है कि देखिए, ये जहाँ पे इसने दे रखी है, हमें एक पिक्चर दे रखी है एंड वहीं आप अगर नीचे देखें तो इसने जहाँ पे जो है जहाँ पे एक पैराफ्रेज दे रखा है, दैट मीन्स एक पैराग्राफ छोटा सा दे रखा है। एंड इसके अंदर इसने कुछ ब्लैंक्स रखी है। हमें कह रहा है हमें इस पिक्चर से गैस करना है एंड इसको जो है, इस ब्लैंक्स को जो है फिल करना है। तो जो पिक्चर है हमें जो है इससे थोड़ा गैस लेना है कि जहाँ पे क्या है। देखिए, अगर आप थोड़ा पिक्चर को ही देखेंगे, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? एक चीज़ तो आपको दिख ही रही है एंड ये है कैंडल्स। एंड दूसरा कैंडल जो है ये कर रहे हैं बर्न। कैंडल जो है इस वक्त जल रहे हैं, बहुत से कैंडल्स जल रहे हैं, बहुत ही अच्छा जो है खूबसूरत चीज़ का। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता चली कैंडल्स। अगर हमें और कुछ भी नहीं इमेज के अंदर दिखता, सिर्फ इतना ही पता चल गया, तो आई थिंक हम अपने 2-3 सवाल इसमें से हिट कर लेंगे। ठीक। चलिए, नीचे इसने दे रखा है हमें ये वाला पैराग्राफ, हमें इसको फिल करना है एंड हमें हिंट उसके लेने के इस ऊपर इमेज से। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं, देखते हैं। द पिक्चर डिपिक्ट्स द डैश डैश ऑफ लाइफ। पिक्चर जो है डिपिक्ट कर दी है डैश डैश ऑफ लाइफ। इसके अंदर आपको क्या फिल करना है? अब पिक्चर जो है दिखा रही है हमें, इसको हम लिखेंगे हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। आप हैप्पीनेस इसके अंदर बांट सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर हैप्पीनेस भरें। आप इसके अंदर, ठीक है, आपको नहीं पता हैप्पीनेस, आपको तब वर्ड नहीं आया, तो आप इसको लिख सकते हैं द पिक्चर डिपिक्ट्स रियल पर्पस ऑफ लाइफ। रियल पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है, रियल पर्पस भी आप इसको लिख सकते हैं। ये भी आपको नहीं आ रहा, आप लिख सकते हैं रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ जो है जिंदगी की हकीकत मीनिंग बता रही है। अब इट्स नॉट कोई ऐसा एक रूल नहीं है कि इसके अंदर आपने जो मैं सोच रहा हूं आप भी वही लिखो, ठीक है ना। तो आप कोई भी वर्ड इसके अंदर डाल सकते हो। चलिए, बट जो वर्ड है उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग निकलनी चाहिए। इस सेंटेंस जब यहां तक हो जाएगा तो उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। अगर हम इस पूरे पैराग्राफ की बात करें तो ये एक्चुअल में बुद्धा का कोट है। बुद्धा का कोट है, ठीक है ना, ये वही उसने दे रखा है। ऐसी फेमस वो चीजें देता है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इन केस अगर आपको नहीं, ये एट दैट टाइम आपको नहीं पता ये पैराग्राफ कहाँ से आया है, किस राइटर ने कहा है या किस स्पीकर ने कहा है ये चीज़, तो आप जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप कुछ ना कुछ मीनिंग बना पाएँ। ठीक है, द पिक्चर डिपिक्ट्स द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ मैंने लिया, या रियल मीनिंग, रियल पर्पस। इसके अलावा आप बहुत सी जो चीज़ें हैं आप ले सकते हैं इसके अंदर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लिखना है। ठीक है, चलो मैंने हैप्पीनेस ले ली। थाउजेंड्स ऑफ डैश डैश कैन बी लिट फ्रॉम। कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ डैश डैश कैन बी लिट, थाउजेंड्स ऑफ जो है जलाई जा सकती है फ्रॉम डैश डैश कैंडल। कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ, अब हम गैस कर सकते हैं कि हजारों जो कैंडल्स हैं वो जलाई जा सकती हैं एक कैंडल से। शायद ये कह रहा हो, एक्चुअली यही कह रहा है, थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स। तो जहां पे हम लिखेंगे कैंडल्स, CANDLES, कैंडल्स कैन बी लेट, जो हजारों जो शमा हैं वो जलाई जा सकती है फ्रॉम ए डैश डैश कैंडल, एक कैंडल से। फ्रॉम में हम लिख सकते हैं जहां पे सिंगल कैंडल,
ठीक है ना। इज दैट क्लियर? इसमें हमने लिखा हैप्पीनेस, इसके अंदर लिखा हमने कैंडल्स, एंड इसके अंदर लिखा मैंने सिंगल कैंडल। चलिए, इन केस अगर आपको ये भी नहीं आ रहा, ये तो मुझे बुधा का कोड पता है कि ये उसका कोड है एंड उसके अंदर ये लैंग्वेज है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते, थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स कैन बी लिट फ्रॉम ए सिंगल कैंडल, राइट। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एंड द लाइफ ऑफ द डैश डैश विल नॉट बी शॉर्टन्ड, एंड द लाइफ ऑफ द कैंडल विल नॉट बी शॉर्टन्ड, और जो लाइफ है कैंडल की वो शॉर्ट नहीं होती। एज डैश डैश नेवर डिक्रीजेस बाय शेयरिंग, बाय बीइंग शेयर्ड, एज हैप्पीनेस जो खुशी है वो बांटने से कभी कम नहीं होती। ठीक है ना। तो ये था हमारा कि ऊपर की इस सेंटेंस में है, ऊपर की जो पिक्चर्स थी ये जिंदगी की खुशी को बयां करती है। हजारों क्षमा जो है हम एक क्षमा से जला सकते हैं, एंड इसी तरह से जो लाइफ है एक क्षमा की वो जो है कम नहीं होती। ठीक है ना। इसी तरह से हैप्पीनेस जो है वो शेयर करने से कभी कम नहीं होती। तो ये था आपका पैराग्राफ जिसको आपको गैस करना था। इवन दो अगर आप कैंडल ही गैस कर लेते तो देखिए इसको जहाँ पे कैंडल आया है, जहाँ पे कैंडल आया है, तो 2 मार्क्स तो आपके तब भी हो जाते, सिर्फ आपको पता चलता है ये कैंडल इसको कहते हैं। ठीक है, लेट्स कम डाउन। ये है हमारा अब सेक्शन बी। ठीक है ना। सेक्शन ए के आपको होते हैं 3 क्वेश्चन, 5 एंड 5 मार्क्स के। ठीक है ना, 15 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। नाउ यू हैव सेक्शन बी जिसके आपके हैं कितने मार्क्स? सेक्शन बी इसका है क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 2 चॉइसेस दी हुई है, या तो आप ये वाला करें, ये वाला नहीं कर सकते तो जो नीचे दिया है वो करें। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन ए पैराग्राफ 100 to 80 to 100 वर्ड्स। कहता है कि आप जो है इस पिक्चर को नीचे देखिए, इसको एनालाइज करिए, एंड देन एक पैराग्राफ लिखिए 100 से 80 से 100 वर्ड्स तक का आपको पैराग्राफ देन क्या करना है, लिखना है। तो चलिए हम इस इमेज को जो है इस इमेज के बारे में लिखते हैं। देखेंगे इस इमेज के अंदर, पहले हम समझते हैं कि इस इमेज के अंदर क्या चीज है। चलिए यहाँ पे है एक्चुअल में एक टीचर बैठा हुआ है, एंड यहाँ पे ये है मंकी, एंड ये है पेंजुन, ये है हमारा एलिफेंट, एंड यहाँ पे जिस तरह है कुछ फॉक्स, लिजर्ड, फिशेस वगैरह हैं। ठीक है ना। अब टीचर इनको कह रहा है कि फेयर सिलेक्शन के लिए हर एक को ये जो है हैज टू टेक द सेम एग्जाम, हर एक को सेम एग्जाम देना होगा। तो इस पे जो पीछे पेड़ है इस पेड़ पे सबको चढ़ना होगा। ठीक है ना। तो जस्ट ये इनकी कोई चेकिंग करना चाहता है कि इनमें से कॉम्पिटेंट कौन है, तो इसलिए इसने सबको जो है, पहली बात तो देखो इसने सबको लाइन के अंदर बिठाया है। ठीक है ना। और दूसरा ये कह रहा है कि सबको जो है अब इस पेड़ पे चढ़ना होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप हम जज कर पाएंगे कि आप में से ठीक कौन है। ठीक है, आप में से ज्यादा कॉम्पिटेंट कौन है जो ऊपर चढ़ पाएगा। अब यही चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, मुझे यही चीज लिखनी है। मगर बेटा यहाँ पे आप अगर गौर से देखो, अगर आप इसमें बहुत सी चीजें देख सकते हो, जिस तरह पहले मंकी है, एलिफेंट है, इसने सबको एक लाइन में बिठाया है, टीचर खुद चेयर पे बैठा है, उसके सामने टेबल है, ये वो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। आपको 100 से 100 वर्ड करना है। अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं भी आ रही, कुछ भी करके जो जो आपको इधर दिख रहा है ना, एक एक सेंटेंस आप उस पर लिखते जाओ। ठीक है। चलिए बट यहाँ पे जो है जहाँ पे इसने और क्या है, एक्चुअल में मैं ज्यादा क्यों गेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने डिग्रीज की है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो मुझे जल्दी ये चीजें पता चल रही हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। बट मैं आपके इस वक्त अगर आपके दिमाग से सोचूं तो आपको इतनी चीजें पता नहीं चलेंगी। इसलिए आपको जहाँ पे जो चीज भी दिखेगी ना, जिस तरह एक टेबल है, टेबल के पीछे ये टीचर बैठा है, उसके नीचे कुर्सी है, ऊपर फिर आप सिलेक्शन लिखा है, ये है वो है, आप ऐसी चीजें भी तब लिख सकते हो जितने आपके दिमाग में समझ आ रही हैं। आपको इंश्योर करना है कि आप किसी तरह से उसके अंदर 80 वर्ड कर पाओ। ठीक है। चलिए मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये जो टीचर है इन सबको इस पेड़ पे चढ़ाना चाहता है, तो ये इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी, एक फेयर कंपटीशन देना चाहता है सबको, ताकि इक्वल जो है एक ही एग्जाम जो है सबके लिए होगा, सेम एग्जाम। बट जहां पे मैं क्या चीज देख रहा हूं, जहां पे मैं चीज देख रहा हूं इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रखा है।
आपको लग रहा है ये इक्वलिटी हो रही है, लेकिन मैं इसके पीछे एक और चीज भी दिख रहा हूं, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से हो रहा है क्योंकि देखो ये जो जहां पे हाथी है ये बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में जहां पे ये जो फिश है, फिश जो है ये बहुत छोटी है, ये पानी में रहती है। अगर हम इसको भी बोलेंगे पेड़ पे चढ़ने के लिए तो ये तो ठीक नहीं बात हुई, ठीक है ना, क्योंकि ये तो चढ़ नहीं पाएगी। चलो हाथी जो है ये वाला जो है चढ़ लेगा, या ये मंकी है, मंकी तो इजीली चढ़ सकता है, ये वाली जो चिड़िया है चिड़िया भी चढ़ जाएगी, ठीक है ना। बट जो है फिश को दिक्कत हो सकती है, और जो है पेंजुन जो है जिस तरह इसको दिक्कत हो सकती है। बट हम जो चीज़ देख रहे हैं हमें वही लिखना है। हमें जितनी चीज़ें समझ आ रही हैं, जितना हम इसको एलेबोरेट करके लिखेंगे इतने हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए लिखना कैसे होता है, तो हम अपने जो टॉपिक का हम नाम देंगे, हम टॉपिक का क्या नाम दे सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या फेयर सिलेक्शन। चलिए हम नाम दे देते हैं इसको फेयर सिलेक्शन, फेयर सिलेक्शन। चलिए फेयर सिलेक्शन के अंदर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले द गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट्स a scenario wherein एक्चुअल आई थिंक मुझे लगता है अगर मैं इस तरह लिखता रहूंगा तो काफी टाइम होगा। अब इसके अंदर जो चीजें हम लिखेंगे वो मैं लिख के जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो या हम देखेंगे उसको बाद में डिस्कस करें, बट आई थिंक ये बेटर रहेगा कि हम इसको अलग से लिखें जहां पे टाइम ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो नीचे है हमारा इज गुड हेल्थ द रियल वेल्थ। जो हमारी हेल्थ है, गुड हेल्थ है, वो क्या रियल वेल्थ है। राइट ए पैराग्राफ 80 to 100 वर्ड्स, और जिसके अंदर जो है आपको हेल्थ इज वेल्थ, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर एंड की टू हैप्पीनेस, ये वर्ड्स भी बीच में आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये जो है ये लिखने वाले टॉपिक हैं, तो इसको हम जो है अलग से फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसको जो है हम पैराग्राफ लिखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड उसी को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। जहां पे लिखना शुरू करेंगे तो इट शैल बी गोइंग अ बिट लेंथी, ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि योर स्कूल इज नॉट हैविंग ए रीडिंग रूम। आपके स्कूल के अंदर एक रीडिंग रूम नहीं है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आपने लेटर लिखनी है अपने स्कूल के, रिक्वेस्टिंग हिम हार टू एस्टेब्लिश ए रीडिंग रूम। उसको बताना है कि एक रीडिंग रूम जो है आपके स्कूल के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट्स, जिससे फायदा होगा किसको, स्टाफ को और स्टूडेंट्स को। देखिए इसके लिए जो है आपको मैंने बहुत इजी ट्रिक सिखाऊंगा एंड आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है, एंड देन ये आपके जो हैं इसके जो मार्क्स हैं आपके जहाँ पे, तो ये पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसके जो 5 मार्क्स हैं आपको, लेट मी गो डाउन, कितने मार्क्स इसने इसको रखे हैं, इसको एक्चुअल में इसने रखे हैं 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। 2 मार्क्स ही हैं लेटर लिखने के, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा लेटरें जो है रट्टा लगानी शुरू कर दें। पिकने के लिए लेटर तो आप उसको याद करना शुरू कर दें, या फिर इसी तरह से आपको छुट्टी के लिए लेटर, तो छुट्टी के लिए तो आपको आनी चाहिए। बाकी जो है किसी और चीज़ के लिए जो लेटर है, बुक वाले को लेटर, ठीक है ना, आप याद करना शुरू कर दें, या एडिटर को लेटर भेजनी आप याद करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है, इसके सिर्फ 2 मार्क्स हैं, सिर्फ जस्ट आपको देखना है कि आपको लिखनी कैसे है। ये ट्रिक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है, अगर आप इसको जो है 1 मिनट में सीख जाएंगे तो ये आपके लिए फिर चमत्कार हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन है, लेट मी गो हियर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड इसके अंदर आपको लिखनी है लेटर, ठीक है ना। लेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपकी लेटर, ठीक है। देखिए लेटर के बारे में आपको एक पता होनी चाहिए। लेटर 2 तरह की होती है। एक लेटर वो होती है जो हम ऑफिसरों को लिखते हैं, ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स होते हैं ना। ऑफिसर्स अब कौन कौन से होते हैं, आप खुद गैस करें। जो मुलाजम होते हैं गवर्नमेंट के या किसी के, उनको हम ऑफिसर्स कहते हैं। जिस तरह हमारा प्रिंसिपल ये एक अफसर आएगा, ठीक है ना। इस तरह अगर हमें लिखनी है SHO को तो ये ऑफिसर आएगा, तहसीलदार को लिखनी है हमें लेटर तो ये हमें ऑफिसर आएगा,
ठीक है ना। इस तरह से हमें जो है एसडीएम को लिखनी है तो आएगा, म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखनी है लेटर तो ये हमारा ऑफिसर आएगा, ठीक है ना, ये ऑफिसर्स हैं, ठीक। अच्छा, ऑफिसर्स कुछ दूसरी तरह के भी टाइप होते हैं, जिस तरह कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड, जिस तरह हम देखें या फिलहाल उसमें उस चीज़ में हम नहीं जाते, ठीक है ना, एक ऑफिसर्स है। अब दूसरे होते हैं हमारे नॉन ऑफिसर, जो चीज़ें जो लोग अफसर्स नहीं होते, नॉन अफसर्स, ठीक है ना, ऑफिसर्स जो नहीं होती। अब ऑफिसर्स कौन कौन नहीं हो सकता, देखिए जो गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं होगा जाहिर सी बात है वो ऑफिसर नहीं है, ठीक है ना। नटशेल, हालांकि ऐसी डेफिनेशन नहीं है ऑफिसर और नॉन ऑफिसर्स की, बट आई थिंक आपको यही समझ आएगा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बाकी जिस तरह कौन से होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिस तरह हमारा अंकल है, हमारा दोस्त है, फ्रेंड, इस तरह हमारा जो है कोई और है, ठीक है ना, जिस तरह कोई जान पहचान वाला कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी है, जिस तरह सिस्टर है, जिस तरह फादर है, जिस तरह ब्रदर है, मतलब रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स। इनको जो हम लेटर्स लिखते हैं ना, ये हमारी होती है मतलब नॉन ऑफिशियल लेटर्स, ये होती है हमारी ऑफिशियल लेटर जो हम अफसरों को लिखते हैं, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड अंग्रेजी में हमें दो याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट इनको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स एंड इनको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है हमें किसको लिखनी है, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल क्या है, ऑफिसर है, तो ठीक है, इसका मतलब है कि हमें जो है फॉर्मल लेटर वहां पे लिखनी होगी। अब देखिए, जब ऑफिसरों को हम लेटर लिखते हैं ना, खासकर ज्यादातर आपको जो लेटर लिखनी होगी आपने प्रिंसिपल को ही लिखनी होगी, ठीक है ना। जहाँ पे 8th क्लास में प्रिंसिपल के अलावा आई डोंट थिंक कि ज्यादा किसी के पूछेंगे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, जहाँ पे लिखना है दी प्रिंसिपल या दी हेड मास्टर। वहां पे हमारे में क्या था कि हेड मास्टर था, चलिए ठीक है, मैं लिखता हूं दी हेड मास्टर। अगर प्रिंसिपल होगा तो लिखना है दी हेड मास्टर। मैंने लिखा, जहां पे इस तरह से लगाते हैं हम कामा, ठीक है ना, लगाया मैंने कामा। क्या लिखेंगे हम, गवर्नमेंट बॉयज हायर, गवर्नमेंट बॉयज मिडल होगा, और जाहिर सी बात है आप 8th में है तो मिडल ही हो सकता है, मिडल स्कूल, जहां पे आप करेंगे फिर से कामा, बॉयज मिडिल स्कूल। देखेंगे आपका स्कूल कहाँ पे है, XYZ, ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपका स्कूल जहाँ पे है, जिस तरह गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल श्रीनगर या कोठी बाग, या जिस तरह है आप इस तरह से, जहाँ पे आपको अगर कोठी बाग होगा तो लिखेंगे कोठी बाग श्रीनगर, या इस तरह से है तो मैंने XYZ लिखा ताकि एग्जामिनर को पता ना चले आप कहाँ से हैं, ठीक है ना, इसलिए हम XYZ लिखते हैं। चलिए, तो जहां पे इतना आपने लिखा, जहां पे हमेशा आपका जो है 3 लाइन्स में होना चाहिए, 3 लाइन्स में होना चाहिए। आप किस अफसर को लेटर लिख रहे हैं उसका हम लिखते हैं, ठीक है ना। पहले अफसर कौन है, उसका किस अदारे का वो है, एंड कहाँ पे वो जगह कहाँ पे है, ठीक है ना, ये चीज होती है हमारी ऊपर। चलिए, उसके बाद जो है आपको जहां पे लिखना होता है सब्जेक्ट, इस तरह से आप सब्जेक्ट लिखते हैं। एंड यहाँ पे जो है हम यही वाली लेटर लिख रहे हैं ना, तो ये वाली लेटर में हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर, देखो इसमें से हम उठाना है फॉर एस्टेब्लिशिंग ए रीडिंग रूम, एप्लीकेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए रीडिंग रूम या स्मार्ट क्लास, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर establishing स्मार्ट क्लास, ठीक है ना, स्मार्ट क्लास। अच्छा, वहां पे तो लिखा है स्मार्ट क्लास या रीडिंग रूम, लेकिन इसने बीच में स्लैश रखी है, कहाँ गया, इसने बीच में ये स्लैश रखी है। ये हमें अब बोल रहा है कि अगर आपके स्कूल में ये नहीं है तो आप जे का बोलो, अगर ये नहीं है तो जे का बोलो, अगर दोनों नहीं है तो फिर इस तरह से करके हम ये दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमें जो है इसी में से सीखना, हमें कुछ घर से इसको जो है पढ़ के ज्यादा नहीं आना, याद करके नहीं आना, वो फजूल रहता है, ठीक है। आपको इसी में से सीखना है कि आपको इसके अंदर जो है अपनी लेटर किस तरह से तैयार करनी है। चलिए, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम बेटा पहुंचाए हैं, हमने सब्जेक्ट लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है ना, फॉर एस्टेब्लिशिंग स्मार्ट क्लास इन स्कूल, अपने स्कूल में, तो ठीक है। अब आपको लिखना है यहाँ पे सर, या आपकी अगर मैडम होगी तो मैडम आप लिख सकते हैं, सर, मैम, MA मैम, ठीक है ना, फिर लिखेंगे कामा करके, ठीक है ना,
चलिए, कामा करके जब आप लिखेंगे आपने जहां से शुरू करना है, फिर इस जगह से थोड़ा सा आपने गैप दिया, यहाँ पे इतना आपने जहां पे छोड़ी गैप, आपने लिखा सर, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड notice that अब देखिए जहां पे ये जो है आप अपनी जो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, आपने जहां तक जो है उसके अंदर लिखा। देखो अब इसके बाद देखो ट्रिक क्या है। पहले आपने जहां पे जो सब्जेक्ट चूज किया, सब्जेक्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर खुद से ऐड करना है, एंड ये वाले जो आगे, इसके आगे जो मैंने लाइन लिखी, ये भी आपने इसी लाइन में से उठानी है। ये वाली लाइन है जिस तरह से मैंने जहां से उठाई, टू एस्टैब्लिश रीडिंग रूम, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर एस्टैब्लिश ए रीडिंग रूम। अगर ग्रामर पूरी तरह से सही नहीं भी कर पाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है ना, कम से कम आप उसको पता चलेगा कि आप वही लिख रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है आपने जहां तक तो लिखा, जहां तक जो है आपने अपने वर्ड लिखी, जहां से आगे आप क्या लिखेंगे ऑफ कोर्स। तो चलिए अब देखना, तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कहाँ है, क्योंकि हमें जो है घर से याद करने के बजाय इधर ही लिखना है। चलिए, मैंने लिखा है रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट इधर देखो, नॉट हैविंग ए रीडिंग रूम। पहले हम ये लिखेंगे कि हमारी जो स्कूल है उसके अंदर रीडिंग रूम नहीं है। ये वाली लाइन उसने लिखी है, यही वाली लाइन, मगर हम थोड़ा इसको चेंज करके लिखेंगे ताकि हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं। दैट जहां पे है यूआर, इसको हम लिखेंगे आवर स्कूल डज नॉट, इधर हम इज नॉट है, इसको मैं लिखूंगा डज नॉट हैव ए रीडिंग रूम या स्मार्ट क्लास। चलिए, तो यही चीज मैं लिख रहा हूं जहां पे, ठीक है, आपको समझ। दैट our school does not have a reading room। आपको याद नहीं करना, जस्ट आपको सीखना है ये कि ये कैसे लिख रहा है, इसी में से उठा के, ठीक है। ओके, रीडिंग रूम, ठीक है। फिर आगे क्या लिख रहा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम, ठीक है ना। आप देखिए, हमें अब यहां से उठाना है इसको, हम इसको उठाएंगे रिक्वेस्टिंग हिम टू एस्टैब्लिश रीडिंग रूम इन योर क्लास फॉर बेनिफिट ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। अब हमें जहां से ये उठानी है लाइन, एंड पूरी लिखनी है, हमारी लेटर वहां पे पूरी हो जाएगी, मगर थोड़ा इसमें चेंज करना है ताकि लगे कि हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह जहां पे था हमने यूआर बोल रहा था तुम्हारा स्कूल, इसमें मैंने लेटर लिख रहा हूं, अब तो मैंने कहा हमारा स्कूल, ठीक है ना। तो जब इस तरह अवर हम लिखते हैं, फिर ग्रामर भी इस तरह से थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। चलिए, तो हमें अब ये लाइन लिखनी है। अब इसके आपने जो है आपने देखना है, जब होगा आपको राइट ए लेटर, तब आप जो है इधर लिखेंगे, पहले लिखेंगे देयरफॉर। कहां पे हम अब देखिए, डज नॉट हैव ए रीडिंग, हम ऊपर क्या लिख रहे हैं, स्मार्ट क्लास ना, ये मैंने लिखा स्मार्ट क्लास, तो मैं इसको लिखूंगा स्मार्ट क्लास रूम। अब देखिए, फुल स्टॉप किया, अब मुझे लिखना है देयरफॉर यू आर रिस्पेक्टेड एक्चुअल में यहां पे ये वाला यू आर होगा, यू आर रिस्पेक्टेड, ऑफिस इज रिक्वेस्टेड। ये मैंने कहां से उठाया, ये मैंने उठाया इसी से, इज रिक्वेस्टेड, ये वाला है, रिक्वेस्टिंग था, इसको मैंने लिखा है रिक्वेस्टेड, तो फिर हम हार मैंने हटा दिया, टू एस्टेब्लिश ए रीडिंग रूम। बस ये जो है ना, ये पूरी कॉपी और पेस्ट करके आपने लिख देनी है, टू एस्टेब्लिश ए रीडिंग रूम, टू एस्टेब्लिश ए, मैं स्मार्ट क्लास रूम लिख रहा हूं या रीडिंग, देखिए ये कंफ्यूजन नहीं करना, आपने पूरा ही लिखो इसी तरह, रीडिंग रूम स्लैश स्मार्ट क्लास रूम
इसको भी हम स्मार्ट के साथ इधर कर देंगे रीडिंग। आपने बस ये भी नहीं करना क्योंकि मुझे पता है आप भूल जाओगे क्या करना है आपको, ठीक है। आपने इसके पीछे भी इस तरह लिखना है, वहाँ पे क्या लिखा था, पीछे लिखा था रीडिंग रूम, तो आपने इस तरह लिख देना है रीडिंग रूम, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए रीडिंग रूम, क्लासरूम, चलिए उसके बाद क्या है क्लासरूम, स्मार्ट क्लास। इन यूआर है ना, इसको लिखना है इन अवर, यूआर को हमेशा आप अवर लिखेंगे। इन अवर स्कूल फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टाफ एज वेल एज स्टूडेंट, इन अवर स्कूल फॉर बेनिफिट्स ऑफ स्टाफ and as well as and as well as and as well as and as well, okay, as well as for that will benefit our school for the benefits of staff and as well as for स्टूडेंट्स। चलिए आपने इतना लिखा, जस्ट बस ये होगी। अब इसके बाद आप जहां पे एक लाइन और लिख दे, इट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस, इस तरह थोड़ा सा दे, पैराग्राफ दे, इट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस। चलिए बस इसके बाद आपने कुछ नहीं लिखना, आपने आना है जहां पे इस जगह पे आप लिखेंगे योर्स फेथफुली XYZ, हो गया। जस्ट डेट क्या है आप इधर लिखेंगे डेटेड, जिस तरह है 18 दिसंबर 2022 फॉर एग्जांपल जो है डेट, तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे डेट। अब देखिए जस्ट बेटा इसमें चीज क्या है आपको समझना है, देखो लेटर आपने लिखनी इस तरह से है, इस तरह से आपने उसको हेडिंग लिखनी है, इस तरह से सब्जेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर आपने खुद से लिखना है। एप्लीकेशन फॉर जब आप खुद से लिखेंगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, बेस लाइन से रखूंगा, ये वाला आपने खुद से लिखना है एंड ये वाला वहीं से उठाना है, ठीक है ना। बाकी जो है यहां पे अगर आप देखें तो यहां तक आपने जो है ये वाली लाइन हमेशा खुद से ही लिखनी है, बाकी उसी जो क्वेश्चन दिया है उसी लाइन को लिखना है वापस, ठीक है ना। मगर थोड़ा सोच के लिखना है, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। एंड देन उसके बाद आपने जो है यहाँ से ये लाइन खुद से ऐड करनी है, तो ठीक है। और ये है जो देयरफॉर यू आर रिस्पेक्टेड ऑफिस इज रिक्वेस्टेड, ये वाली जो है ये वाली लाइन आपने यहाँ से खुद ऐड करनी है। देखिए बाकी उसी के जो हमने पहला सेंटेंस इधर लिखा, दूसरा सेंटेंस इधर लिखा, हमारी लेटर होगी तैयार। ये इजीएस्ट वे है, ये आपको समझना है। एक बार इस वीडियो को फिर से देखना है, इसके स्पेशली इसको, ताकि आपको ये पता चले किस तरह लिखनी है। चलिए ठीक है, अगर आपको लेटर नहीं लिखनी आती देन आपको क्या करना है, हम जहां से देखेंगे हमारी बैटरी है, ठीक है। अगर आपको लेटर नहीं लिखनी आती देन आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है कि योर फैमिली इज इनवाइटिंग ऑल नियर्स एंड डियर्स इंक्लूडिंग फैमिली फ्रेंड्स ऑन एनी स्पेशल ओकेजन। आपके घर में कोई भी स्पेशल ओकेजन हो रहा है एंड आपकी फैमिली जो है सभी रिश्तेदारों को या करीबी लोगों को जो है इनवाइट कर रही है। यू हैव बीन आस्क्ड टू इनवाइट योर क्लोज फ्रेंड। अब आपकी फैमिली बोल रही है जो आपका क्लोज फ्रेंड है आप उसको भी इनवाइट करें, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अब क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आप एक ईमेल लिखो अपने दोस्त को और उसको बताओ कि हमारे घर में फंक्शन हो रहा है एंड आपको दावत दी जा रही है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले चीज जो है आपने देखना है कि ईमेल का फॉर्मेट जरूरी है, ठीक है ना। जब आपके पास बेटा फॉर्मेट होगा दिन आप अगर बीच में कुछ भी नहीं लिख पाओगे तो इट विल बी ओके, ठीक है। तो ईमेल का फॉर्मेट कैसे होता है, इस तरह से जो है सबसे पहले आपने अपनी कॉपी पे इस तरह से अपना स्केल उठाना है, पेंसिल या पेन उठानी है एंड इस तरह से आपने जो है एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है ना। इस तरह से सबसे पहली चीज आपने एक्चुअल में पहले नहीं बनाना, ये लास्ट पे बनाना है क्योंकि आपको पता नहीं होगा इसमें कितना जो है स्पेस लगेगी। यहाँ पे जो है आपने सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखनी है डेट, तो डेट आज कितनी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 18 मार्च 2022, फिर उसके बाद कामा करके फॉर एग्जांपल 12.55.39,
फॉर एग्जाम्पल इतना टाइम हुए 12:55 ठीक है ना। हालांकि आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर वाला, बट इसके नीचे जो है ये लिखना आपको ज़रूरी है। फिर इस तरह होता है, सॉरी, यहाँ पे होता है आपका ईमेल के अंदर फ्रॉम, इस तरह आपको लिखना है फ्रॉम, फ्रॉम लिखेंगे आप इस तरह से फिर आपको लाइन लगानी है जहाँ तक, ठीक है ना। लगाएंगे आप लाइन, इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे एग्जामिनी या कुछ भी जीमेल, अपना जीमेल लिखते हैं, ठीक है ना। तो मेरा जीमेल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जीमेल है xyz321@gmail.com, GMAILN.com, ठीक। तो ये है मेरा XYZ, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम एग्जाम में है, अपना रियल लिखेंगे नहीं, ठीक है, एग्जामिनर को पता चलेगा ये कौन है। फिर नीचे लाइन में आप इस तरह से करेंगे, नीचे लाइन में होता है आपका टू, किसको हम भेज रहे हैं, तो भेज रहे हैं हम फॉर एग्जाम्पल abc321@gmail.com, ये मेरे दोस्त का ईमेल है जिसको मैं मेल कर रहा हूँ, @gmail.com, GMAIL फुल स्टॉप, फिर उसके बाद COM, काम ये इकट्ठा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद एक चीज होती है ईमेल के अंदर CC, एंड नीचे होता है BCC, ठीक है ना। इसका क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरे को भी, इसके अलावा किसी और को भी भेजनी है तो आप CC में उसका ईमेल डालते हैं, ठीक है ना। अगर आपने किसी को BCC में किसी ऐसे बंदे को भेजनी है एंड आप चाहते हैं कि इस वाले को पता ना चले, तो तब आप उसकी ID इधर डालते हैं, ठीक है ना। ये वाला नहीं लिखेंगे तो ये वाला जरूरी नहीं है, लिख दिया तो अच्छी बात है, ये वाला नहीं लिखेंगे जरूरी नहीं है, लिख दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे होता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के लिए आप इस तरह से लाइन लगाते हैं, सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं इनविटेशन, ठीक है ना। मैं अपने दोस्त को इनवाइट कर रहा हूं तो उसको मैंने सब्जेक्ट में लिखा कि ये दावत है, ठीक है ना। तो दोस्त को मैं सर तो लिखूंगा नहीं, दोस्त को मैं क्या लिखूंगा, डेयर XYZ या डेयर ABC, ये मेरा दोस्त का नाम है, ABC, अशफाक, नसीम, जब कुछ भी है तो ABC, डेयर ABC। अब ठीक है, मैं खुद से इंग्लिश लिख लूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसने खुद से लिखी, तो हम इसी में से लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है ना। फैमिली ऑन एनी स्पेशल ओकेजन यू हैव बीन आस्क्ड टू इनवाइट योर क्लोज फ्रेंड एज वेल, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट वी आर गोइंग टू celebrate the birthday day of my younger brother on फॉर एग्जाम्पल का हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको लिखा ऑन 18 मार्च, ऊपर डेट है तो हम इसको लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑन 22 मार्च 2022। नीचे मैं इसको इस तरह से लिखूंगा अकॉर्डिंगली यू आर invited to attend occasion on 22 मार्च 2022 at 12 AM, ठीक है ना, at our home, चलिए। तो नीचे मैं लिख दूंगा विल बी वेटिंग,
बी वेटिंग, वेटिंग एंड नीचे मैं लिखूंगा इसको रिगार्ड्स, रिगार्ड्स कौन है नीचे, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी मेरा नाम है। तो चलिए, इसलिए मैंने कहा था बाद में आप इसको लाइन लगाना, तो इस बाद में आप बॉक्स बनाना, क्योंकि आपका ईमेल बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हमें ये वाली लाइन जो है अब काटनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये वाली हमने काट दी, तो ये है जस्ट, ये जरूरी नहीं है इसके अंदर क्या लिखा है, जो आपको क्या याद करना है, जस्ट कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उनका ध्यान रखना है। बाकी इसलिए मैंने जो है हैंड राइटिंग अच्छे से बना के नहीं लिखी, जस्ट मैं आपको जो है सिंपली बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपने जो है यहाँ पे डेट लिखनी है, फ्रॉम लिखना है, ठीक है ना, टू लिखना है, सी BCC नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट आपने लिखना है, देन जहाँ पे डियर सर या डियर फ्रेंड या डियर कुछ भी, डियर फादर है नहीं, फिर आपने इस जगह पे नीचे लिखना है रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, और इसके बीच में आप जो है कुछ भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब बॉडी के अंदर आप जो लिखेंगे वो चलेगा, उसका ग्रामर ठीक हो ना हो डजेंट मैटर, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आपने जो है इस तरह से लिखना है, एंड ये वाली लाइन आप ऐड कर देंगे, एंड दिस जब आप लिखेंगे तो उसको बताना है कि आपका जिस तरह पार्टी है वो किस डेट पे हो रही है, उसकी टाइमिंग क्या है और उसकी जगह क्या है। ये 3 चीज़ें जो है, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो ये चीज़ें उसमें लिखनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बाकी आप जो है इसकी लैंग्वेज ठीक हो ना हो, ग्रामर ठीक हो ना हो, इतना बीच वाला नहीं चलता, जस्ट आपको जो पता होना चाहिए, इस तरह से बॉक्स बनाना है एंड इस तरह से बाकी चीज़ें जो है लिखनी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको एक मैसेज लिखनी है, व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर मैसेज लिखनी है।